नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरे हाथ में है चांदी की चैन। आज तो वैसे मैं 3-4 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके निर्बल चंद्रमा को मजबूत कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारी चंद्रमा जब भी कुंडली में बढ़िया होता है, हमें ज़मीन का सुख मिलता है, हमें निरोगी काया मिलती है, हमारी जिंदगी में सौभाग्य जागता है, धन का सुख प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है, परिवार का सुख प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा तो सेहत बढ़िया रहती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? खुशी। तो जो इंसान खुश होगा उसको बीमारियां नहीं आएंगी। आजकल एक बीमारी बड़ी फैल रही है, बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनको दिल से संबंधित रोग हो रहे हैं। किसी को स्टंट पड़ रहा है, किसी को बाईपास सर्जरी हो रही है। तो ये चंद्रमा मजबूत करने से हम अपने दिल संबंधी परेशानियों में जो दिक्कतें आ रही हैं, हमें हार्ट संबंधी, अगर दवाई मेडिसिन हमें 2 की स्पीड से लग रही है तो 100 की स्पीड से लगनी शुरू हो जाएगी और हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। क्योंकि ये दिल का दौरा पड़ना, मिर्गी पड़ना, हार्ट अटैक होना, तो कई बार क्या होता है कि अगर चंद्रमा बहुत ही ज्यादा निर्बल है और बहुत सारे शत्रुओं से घिरा हुआ है, किसी इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके सामने अगर पानी का गिलास भी पड़ा है तो उठाया नहीं जाता। और जिसका कुंडली में बढ़िया होता है, ऐसा इंसान को सिम्टम अपने अंदर जिसका बढ़िया होता है, उसको ऐसा महसूस होने लग पड़ता है कि मेरे को कुछ हो रहा है, वो जाके डॉक्टर से परामर्श ले लेता है और वो बच जाता है ऐसी यानी कि सीमित जो परेशानी आने से, असमय जो परेशानियां आ जाती हैं दिल संबंधी। कई बार तो बहुत बड़ा यानी कि अनर्थ भी हो जाता है कई घरों में। तो आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में किसी ने बताया हुआ है कि चंद्रमा वृष राशि का पड़ा हुआ है, कर्क राशि का पड़ा हुआ है, अच्छे भावों में पड़ा हुआ है, फिर भी अच्छे फल नहीं दे रहा, उसके लिए कौन सा उपाय करना है? खराब चंद्रमा के तो उपाय हमने करने ही करने हैं, लेकिन बढ़िया चंद्रमा अगर पड़ा हुआ है, कई बार क्या होता है कि कुंडली में दिखने वाला चंद्रमा जो बढ़िया प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, कई बार क्या होता है कि बाकी अगर चार्ट एनालाइज हम करते हैं, नवमांश या दशमांश या चलित कुंडली या और बहुत सारी ऐसी कुंडलियां जिसमें क्या है कि चंद्रमा अपना भाव ही बदल लेता है, कई बार खराब नक्षत्रों में पड़ा होता है और कई बार तो चंद्रमा की महादशा ही नहीं आती कि वो इंसान अच्छा समय वेट कर रहा है तो वो उसकी समय जिंदगी में आएगा 80-85 साल के बाद। तो आपने क्या करना है? अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा बढ़िया है, अगर वो अच्छे फल नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है? खीर बनानी है। खीर, इसको आपने 5 सोमवार कम से कम आपने गाय के दूध में खीर बनानी है और इसको जाकर बाहर छोटी छोटी कन्याओं में बांटनी है। पहले इसको थोड़ी सी खीर को आपने शिवलिंग पर भोग लगाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच। फिर उसके बाद आपने यही प्रसाद के रूप में वृद्ध माताओं, बहनों और छोटी छोटी बच्चों में बांटनी है। बच्चों में बांटने से चंद्रमा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। अगर आप बच्चों को खीर बांटते हैं तो बच्चों में तो कहते हैं ना कि भगवान होता है। बच्चे क्या है? पंचम भाव। पंचम भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, पंचम भाव हमारी सेहत का है, पंचम भाव हमारे धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाता है। तो जब भी हम 5 सोमवार करते हैं ये उपाय, तो बच्चों में जो भगवान है, जो भोग देते हैं, हम समझ लीजिए निर्बल से निर्बल चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है। शमशान घाट का पानी, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 6, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा है, 6ठे भाव में अगर चंद्रमा है तो आपने क्या करना है? शमशान घाट का पानी अपने घर में स्थापित करना है, 6ठे और 8वें अगर भाव में है। क्योंकि यहां पर बैठा चंद्रमा कई बार बहुत बड़ा अनर्थ भी करवा देता है, अकारण शत्रु भी कई बार पैदा हो जाते हैं। क्या आपने देखा होगा, बहुत लोग अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिर भी घर में और बाहर उनकी शत्रुता बढ़ती चली जा रही है, जेलसी। कुछ लोग क्या है कि मानसिक तौर पर चंद्रमा प्रताड़ित कर देता है, कुछ धन के मामले में दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों का देखिए बहुत सारे चंद्रमा की चीजें हैं। चंद्रमा जब खराब होगा, कुछ चीजें जो है खराब है, हो सकता है कुछ चीजें बहुत बढ़िया है। कई बार देखा गया है चंद्रमा धन दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, वाहन दे रहा है, लेकिन चंद्रमा रिश्ते नाते, फ्रेंड सर्कल छीन रहा है,
और शत्रुता बढ़ रही है। उसके पीछे का कारण यह होता है कि अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो नोटिस कीजिएगा आपके भाई बहन शत्रु बन जाएंगे या आपके आस पड़ोस वाले आपसे शत्रुता करने लग पड़ेंगे। अकारण जो है शत्रुता आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तब आपने शमशान घाट का पानी लेकर अपने घर में चांदी का चौरस टुकड़ा डालकर उसको रख देना है। अगर आपका 12वें घर का चंद्रमा है तो वर्षा का जल आपने रखना है। कच्चे दूध की मालिश तो जो है मैंडेटरी है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, मंदिर में जाकर किसी चीज की सेवा करते हैं, वहां पर अगर पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो निर्बल से निर्बल चंद्रमा आपका बढ़िया हो जाएगा। काली माता की अगर आप आराधना करते हैं, आप यकीन मानिए मां दुर्गा तो समझ लीजिए कि कहीं पर भी आपका चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, अगर खराब है तो बुरे परिणाम दे रहा है, तो दुर्गा माता के काली रूप की अगर आप सेवा करते हैं, सेहत भी मिलेगी, शत्रु का नाश भी होगा, धन संबंधी मामलों में भी विजय मिलेगी और मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इतने छोटे से उपाय हैं, अब आप इधर उधर भटके ना, ये उपाय आप जानिए। और मान लीजिए ये चांदी की चेन का भी उपाय जो मैं आपको बताना भूल गया हूं कि आप चांदी की चेन में भी चांदी का 4 ग्राम का चौरस पीस डालकर रख सकते हैं, या यानी कि सिक्का अगर आप चांदी का गले में धारण करते हैं, सोमवार वाले दिन अपनी मदर के हाथ से डलवा सकते हैं, मंदिर के ब्राह्मण से डलवा सकते हैं, अपनी बुआ के हाथ से डलवा सकते हैं, अपनी बेटी के हाथ से डलवा सकते हैं। उसी दिन से आपका व्यापार, कारोबार, मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। छोटे से उपाय है, सुनने में छोटे हैं, इफेक्ट बहुत बड़े हैं। मात्र इतने छोटे से उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। यकीन मानिए चंद्रमा जब देता है आखिरी सांस तक देता है। धन्यवाद, नमस्कार।